सोलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए हम जो क्लास कर रहे हैं, क्या कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, कौन सा क्लास कर रहे हैं? भारत का भूगोल क्लास कर रहे हैं। और सेट कौन सा है? यहाँ पे हमारा जो सेट है, आज का सेट 5वें नंबर सेट है। जो लोग यहाँ पे हमारा पूरी सेट नहीं देखे होंगे, 1 2 यहाँ पे 3 4 सेट यहाँ पे मैं आप सबको करा दिया हूँ। और प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के लिए आपको क्या करना है? सिंपल सा काम करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आप सबको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। ठीक है, भूगोल। और आप सबको वहाँ पे जाके पूरे क्वेश्चन को, यहाँ पे पूरा सेट, यहाँ पे 4 सेट है, ये 5वां सेट आज करा रहा हूँ। 4 सेट कंप्लीट करा दिया हूँ, जो कि आप सबके एग्ज़ाम में, कोई सा भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट में आ जाएगा, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये तो 100% गारंटी है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आप सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एएलपी हो जाएगा, एएलपी के एग्ज़ाम में होगा, एसएससी के एग्ज़ाम में हो जाएगा। ठीक है, एमटीएस हो जाएगा। आप इंडिया के कोई सा भी तैयारी करो, आप सबको पता है कि भारत का भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। अगर आप यहाँ पे भूगोल का तैयारी अच्छी तरह से करके जाएंगे तभी तो आपको यहाँ पे सवाल का जवाब दे पाएंगे। इसलिए आप सबको यहाँ पे पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेना है, पूरे सेट को देख लेना है। और क्लास को हम शुरू करते हैं, पर एक बार आप कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए लेकर आता हूँ, फ्री में होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्री में आप सबको ये क्लास कराता हूँ। आपको कोई भी फ्री में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कराने वाला जो मैं आप सबको कराता हूँ। ठीक है, और आपको क्या करना, वीडियो को लाइक करना है, शेयर कर देना है, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देना है। और कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप कौन सी जॉब की तैयारी करो, ताकि उसी के हिसाब से हम जो नया क्लास, एक नया बैच लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है। एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है ना, वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि बीच में मैं जो है यहाँ पे जितना क्वेश्चन कराऊंगा, बीच में कभी भी मैं आप सबको लाइक और शेयर, ठीक है, लाइक और शेयर करने के लिए नहीं बोलूँगा, और आप लोग भूल भी जाएंगे। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि आप लोग जो है पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, उसके बाद ही हम यहाँ पे क्लास को शेयर करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, बस इतना सारा काम कर लीजिए। मैं आप सबके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे तारापुर में, या फिर नरोरा में, या फिर हो जाएगा उधमपुर में, या फिर भोपाल में। ये देख लीजिए भाई साहब, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ठीक है, कि यहाँ पे न्यूक्लियर स्टेशन पूछा है, न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे बनाया है, तो ये कब बना था, स्थापित कब किया गया था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। 1969 में। ठीक है, 1969 में स्थापित किया गया था। और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहाँ पे? तो तारापुर में। ठीक है, या महाराष्ट्र मिल जाए या फिर तारापुर मिल जाए, तो ये आप सबको कर देना तारापुर में। ठीक है, भारत की प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है? तारापुर में है। तारापुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। कब किया गया था? 1969 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए कि सबसे लंबा बांध बोला है। यहाँ पे सबसे लंबा बांध पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे जो कि सरदार सरोवर, या फिर भाखड़ा नागल, या फिर हो जाएगा टिहरी बांध, या फिर हो जाएगा हीराकुंड, जो कि सबसे भारत का ही नहीं, विश्व का भी कह सकते हैं कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। ठीक है, ऊंचा लंबा बांध। ठीक है, विश्व नहीं, ऊंचा में जब यहाँ पे ऊंचा कहा जाएगा ना, तो यहाँ पे विश्व नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ ऊंचा बोला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध बोला है, तो सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टिहरी हो जाएगा। टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर ये बांध बना है। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी। ठीक है, भागीरथी नदी पर बंधा हुआ है। और कहाँ पे भागीरथी? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में ये बांध बना हुआ है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। टिहरी बांध कहाँ पे? उत्तराखंड में, भागीरथी नदी पे, और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, चलिए टिहरी बांध। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थापित किया गया है? ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है?
फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे कि कर्नाटक में, सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पे दार्जिलिंग में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे शिमोंग में, या फिर हो जाएगा श्रीनगर में। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का पहला जल विद्युत परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में है। ठीक है, कहाँ पे? दार्जिलिंग में है। ठीक है, भारत का पहला विद्युत जल परियोजना स्थित कहाँ पे है? दार्जिलिंग में है। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप सबके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये ना कि आप सबको इधर उधर से कोई घुमा के हम पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, ये आप सबके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो आपको एक तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लेकर आते हैं और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसीलिए बीच में बोल देते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आप लोग बीच में बोलने पर मजबूर कर देते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? पैसा लग रहा है थोड़ी ना यहाँ पे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम आते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा होती है? ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, ठीक है, उपयुक्त मिट्टी कौन सा होती है? सर्वाधिक उपयुक्त कपास की खेती के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी, या फिर लेटराइट मिट्टी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त पाई जाती है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त पाई जाती है, मानी जाती है। ठीक है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे प्रयुक्त होती है? तो यहाँ पे काली मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन में। पाँचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना जो कि आधुनिक भारत का मंदिर, ठीक है, को आधुनिक भारत का मंदिर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, या फिर सरदार पटेल ने। ठीक है, किसने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेहरू ने कहा था कि जो कि उद्देशीय परियोजना जो है, बहुउद्देशीय परियोजना को भारत की मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि मैदुरई, ठीक है, मैदुर बांध, ठीक है, मैदुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, मैदुर बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे कृष्णा नदी पे बनाया गया है, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे गोदावरी नदी पे बनाया गया है, या फिर दिया हुआ है यहाँ पे हमारा पेरियार नदी पे बनाया गया है, या फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे कावेरी नदी पे बनाया गया है। ठीक है, किस नदी पे जो है यहाँ पे मैदुर बांध बनाया गया है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैदुर बांध किस नदी पे बनाया गया है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पे जो है मैदुर बांध बनाया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे बनाया है? तो ये आप सबको ध्यान रखना होगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है स्वतंत्र भारत का की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सा है, ये पूछा गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में है सोन नदी घाटी परियोजना, या फिर भाखड़ा नागल परियोजना, या फिर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, या फिर हीराकुंड नदी परियोजना। ठीक है, हीराकुंड परियोजना। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत का
स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय जो कि परियोजना कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा दामोदर, दामोदर, ठीक है, दामोदर नदी, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, घाटी परियोजना हो जाएगा, जो कि स्वतंत्र भारत का प्रथम उद्देशीय, जो कि प्रथम उद्देशीय परियोजना है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे राइट आंसर तो हमारा जो हो गया दामोदर नदी घाटी परियोजना पे बहुउद्देशीय, प्रथम बहुउद्देशीय किया गया है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना होगा कि दामोदर नदी घाटी में जो परियोजना किया गया है, जो कि अमेरिका के टेनिस जो कि टेनेस यहाँ पे हो जाएगा टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक है। टेनेसी नदी घाटी पे यहाँ पे लिख देता हूँ, टेनेसी नदी घाटी परियोजना से पर आधारित है, ठीक है, दामोदर नदी घाटी, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पोंगल जो कि बांध परियोजना किस नदी पर है, पोंगल बांध जो है किस नदी पर है, ये पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में सतलज नदी पे, या फिर रावी पे, या फिर व्यास नदी पे, या फिर कृष्णा नदी पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोंग, ठीक है, पोंग बांध, ठीक है, पोंग बांध किस नदी परियोजना किस नदी पे बनाई गई है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोंग जो है व्यास नदी पे बनाया गया है, और कहाँ पे, तो ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल में, ठीक है, हिमाचल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि थीन बांध परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, आप सब ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। थीन बांध, ठीक है, बांध परियोजना किस नदी पर है, ठीक है, जो है थीन बांध नदी परियोजना किस नदी पे है, सिंधु नदी पे, सतलज नदी पे, रावी नदी पे, या फिर कृष्णा नदी पे, किस नदी पे है, तो ये आप सबको याद रखना होगा। यहाँ पे है जो रावी नदी पे है, और कहाँ पे, रावी नदी पे, और कहाँ पे, पंजाब में, ठीक है, पंजाब, रावी नदी पंजाब में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, जो थीन बांध कहाँ पे है, रावी नदी पे है, पंजाब में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है अलटामी माटी, ठीक है, अलमाटी बांध, ठीक है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है, यहाँ पे अलमाटी बांध किस नदी पे है, ये पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे नर्मदा नदी पे, या फिर गोदावरी नदी पे, या फिर कृष्णा नदी, या फिर जो कि कावेरी नदी पे, ठीक है। अलमाटी बांध किस नदी पे है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कृष्णा नदी पे है, और कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, कहाँ पे है, कर्नाटक में कृष्णा नदी के ऊपर जो है अलमाटी बांध बना हुआ है, कहाँ पे, कृष्णा नदी पे, ठीक है, कहाँ पे, और वहाँ पे कर्नाटक में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे आता है 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि उरी, ठीक है, उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको यह ध्यान रखना होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि उरी जो है, उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, ठीक है, चिनाब पर, झेलम पर, सतलज पर, या फिर ब्यास पर। तो यहाँ पे जो पूछा गया हमारा कि उरी जो परियोजना है, उरी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, उरी जो है ये हमारा पड़ेगा कहाँ गया, यहाँ पे झेलम नदी पर उरी परियोजना है, ठीक है, उरी परियोजना झेलम नदी पे है, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है उरी नदी परियोजना, ठीक है। उरी को नाम से एक और नाम से भी जाना जाता है, उरी कहले, या फिर यहाँ पे उरी या फिर यहाँ पे तुलबुल परियोजना भी कहा जाता है, ठीक है, तुलबुल परियोजना, ठीक है, तुलबुल परियोजना भी, उरी को तुलबुल परियोजना भी क्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा कि तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है, या फिर उरी परियोजना किस नदी पर है, तो झेलम नदी पर है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि जो कि कल्पक्कम पावर प्लांट किस राज्य में है, ठीक है, यहाँ पे कल्पक्कम पावर, ठीक है, पावर प्लांट किस राज्य में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे
कर्नाटक में है, या फिर यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड में यहाँ पे महाराष्ट्र में, या फिर तमिलनाडु में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि केरल में। ठीक है, तो कल्पकम जो है पावर प्लांट किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में कल्पकम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में नाभिकीय ईंधन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे होता है कि थोरियम होता है, या फिर जो कि यूरेनियम होता है, या फिर सल्फर होता है, या फिर फॉस्फोरस होता है। तो क्या होता है यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाता है, जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे थोरियम हो जाएगा। ठीक है, थोरियम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रचुर मात्रा में ईंधन जो होता है, अब नाभिकीय ईंधन होता है, थोरूर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है। सबसे ऊंचाई पे स्थित झील बोला है कि सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ मानसरोवर, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि डल हो जाएगा, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हम वुलर हो जाएगा, या फिर जो कि चोलामू हो जाएगा, चोलामू। ठीक है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा झील है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भारत का जो कि सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जो कि चोलामू झील हो जाएगा। चोलामू झील, यहाँ पे चोलामू झील जो कहाँ पे है, ये आपको पड़ेगा सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में चोलामू झील कहाँ पे है, सिक्किम में, और ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे फरक्का सिंचाई जो कि परियोजना कहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि फरक्का सिंचाई, ठीक है, सिंचाई परियोजना, ठीक है, योजना किस राज्य में है। ठीक है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, ये पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल में है, सेकंड में दिया हुआ है यहाँ पे हमारा कि उड़ीसा में है, थर्ड में दिया हुआ है कि यहाँ पे झारखंड में, फोर्थ में है असम में। ठीक है, तो फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो कि पश्चिम बंगाल, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे फरक्का सिंचाई परियोजना स्थित है। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन बड़ा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आता है क्वेश्चन में कि 16 नंबर में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि केबुल लामजाओ किस राज्य में है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि केबुल, ठीक है, केबुल लामजाओ जिसका नाम है, ये विश्व का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो कि किस राज्य में है। ठीक है, ये पूछा गया। ठीक है, फर्स्ट में हो जाएगा मणिपुर में, या फिर हो जाएगा मिजोरम में, या फिर नागालैंड में, या फिर हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है केबुल लामजाओ ये किस राज्य में है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में है। कहाँ पे है, मणिपुर में है, जो कि लोकटक झील में है। ठीक है, कहाँ पे है, लोकटक झील में। ठीक है, लोकटक झील में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये तैरता हुआ झील जो है, ये लोकटक झील में है। ये जो केबुल लामजाओ नाम है जो कि राष्ट्रीय उद्यान का, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान राष्ट्रीय उद्यान है, और मणिपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर। राजस्थान नहर भी कहा था, इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। किन नदियों से जल प्राप्त होती है। ठीक है, किन नदियों से जल
प्राप्त करती है, ठीक है। कौन सा नहर यहाँ पे, जो कि राजस्थान की नहर या फिर इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे सतलज नदी या फिर ब्यास या फिर रावी या फिर उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो ये जो है इंदिरा गांधी नहर है, जो कौन सी नदी से, मतलब किन नदियों से अपना जल प्राप्त करती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा व्यास नदी से, ठीक है। ब्यास नदी से जो इंदिरा गांधी नहर जो है ब्यास नदी से अपना जल प्राप्त करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, 17 हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। ये तो मैं कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ आप सबको कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं। फर्स्ट में है जो कि सीरोलॉजी या फिर टेडोलॉजी या फिर पेडोलॉजी या फिर क्रोमोलॉजी, ठीक है। तो मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, आप सबको पता नहीं है? कितना बार मैं आप सबको बता चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके बताइए। जब तक कि इतना टाइम दे देता हूँ आपको, थोड़ी बहुत टाइम दे देता हूँ, जो कि आप लोग बताइए कि जो यहाँ पे जो हमारा जो है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, जो कि मैंने आप सबको कई बार यहाँ पे बता चुका हूँ कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, आप सबको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए, थोड़ा टाइम दे देते हैं आप सबको कि आप लोग बताएं। तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने बताया कि यहाँ पे मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा मिट्टी का अध्ययन जो है पेडोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पेडोलॉजी कहलाता है, मिट्टी का अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। नवीन जो कि जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में खादर कहा जाता है, या फिर हो जाएगा जो कि मोदर कहा सॉरी यहाँ पे हो जाएगा दोमट कहा जाता है, या फिर बांगर कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि नवीन, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खादर कहा जाता है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नवीन को कहा जाता है, खादर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है यहाँ पे बागर किसको कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ हो जाएगा। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जंगल कहा जाता है। खादर कहा जाता है हमारा यहाँ पे न्यून जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो कि यहाँ पे दोमट किसको कहा जाता है, तो दोमट जो है ना सर्वाधिक पानी सोखने वाला मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे लिख देते हैं सर्वाधिक पानी सोखने वाला, ठीक है, पानी सोखने वाले मिट्टी को जो है यहाँ पे दोमट कहा जाता है। अब बांगर किसको कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। और खादर कहा जाता है न्यून जलोढ़ मिट्टी को, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20वें नंबर क्वेश्चन में। 20वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, कहाँ से हुआ, जो काली मिट्टी जो हुआ उसका निर्माण कहाँ से हुआ, किससे हुआ, ठीक है। ये पूछा गया किससे हुआ, ग्रेनाइट से, या फिर बेसाल्ट पत्थर से, या फिर हो जाएगा डोलोराइट पत्थर से, या फिर हो जाएगा सीडोराइट से। किससे हुआ है पुरानी काली मिट्टी का निर्माण जो है किससे हुआ, ये पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना हमारा काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा बेसाल्ट पत्थर से, ठीक है। बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सबको कितना डेली का 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है। डेली का 20 क्वेश्चन जो कि आज हमारा जो है भारत का भूगोल, ठीक है,
भारत का भूगोल का सेट जो है, सेट कितना है, 5वां सेट है। जो लोग हमारे स्टार्टिंग से वीडियो को सेट 1 नहीं देखे होंगे, आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद वहाँ पे आप सबको मिल जाएगा भारत का भूगोल करके क्वेश्चन मिल जाएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरे सेट को देख लेना, 4 वीडियो है, 4 वीडियो को देख लेना है। और विश्व का भी भूगोल है, ठीक है, विश्व का भूगोल, ठीक है, भूगोल जो कि मैंने आप सबको पहले ही करा दिया। उसमें कितना वीडियो है, 8 वीडियो है, ठीक है, 8 वीडियो है। जो आप लोग वह भी देख लेंगे तो आप ही को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो चलिए, हमारा आज का जो वीडियो होने वाला है यहीं तक रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, नॉलेजेबल लगा हो वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर लेंगे और कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आप लोग जो है कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ताकि उसी के हिसाब से हम जो क्लास आप सबके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।